अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। आप सब बखैर व आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 वर्क एंड एनर्जी इसकी जो टेक्स्ट बुक पे एक्सरसाइज है बच्चों, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला MCQ बच्चे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। वर्क डन विल बी ज़ीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस इज़। फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान जब एंगल 90 डिग्री का होगा तो बच्चे वर्क डन ज़ीरो होगा। ये कैसे होगा, मैं आप लोगों को जब टॉपिक पढ़ाया था वर्क डन, तो इसमें मैंने ये ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। सेकंड MCQ है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी देन वर्क विल बी। तो ये वर्क ज़ीरो होगा जब परपेंडिकुलर होगी। ये ऊपर वाली बात आ गई, यानी कि 90 डिग्री का एंगल होगा दोनों में, यानी कि परपेंडिकुलर होंगे तो फिर वर्क डन ज़ीरो होगा। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी को डबल कर दें देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है, 1/2 mv²। तो v का स्केयर है तो 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, तो बिकम्स 4 टाइम्स। तो इसका आंसर ये सी ऑप्शन है। नेक्स्ट जी MCQ नंबर 4। द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ब्रिक ऑफ मैस 2 kg थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। जी तो MGH फार्मूला लगेगा। ये M है, ये H है, 5 2 बार 10 और G की वैल्यू 10 होती है। 10 10 आर 100, तो ये 100 जूल आंसर आ गया। MGH फार्मूला लगेगा, तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, G को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5वां MCQ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मैस 2 kg इज़ 25 जूल, इट्स स्पीड इज़। अगर कोई बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल और उसका मैस है बॉडी का 2 kg, तो स्पीड क्या होगी बच्चे, फॉर्मूला लगाएंगे। आप लोगों ने ये खुद सॉल्व करना है, अगर ना हो तो बताइएगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन सेंड कर दूंगा। तो आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी का आंसर आएगा। यानी कि फार्मूला वही लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है 1/2 mv²। वहाँ ये वैल्यूज पुट करेंगे। छठा MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनमें से कौन सा है वो जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता है, उसको लाइट में बदलता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट बदलता है, ये गलत हो गया, ये नहीं है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर वो मैकेनिकल एनर्जी को बच्चों इलेक्ट्रिकल में बदलता है। हमने क्या बताना है, लाइट को, रोशनी को कौन सी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी में बदलती है, तो वो फोटो सेल है। फोटो सेल ऐसे सेल होते हैं जो रोशनी पे चलने वाले सेल्स होते हैं। आपके कैलकुलेटर्स में फोटो सेल्स होते हैं बच्चों। तो शायद आप लोगों ने इस बारे में जानते होंगे कि आपके जो कैलकुलेटर में फ़ोटो सेल्स हैं, वो कैलकुलेटर जिनमें फ़ोटो सेल्स होते हैं वो उनमें कभी भी आपको न्यू सेल नहीं डलवाना पड़ता, क्योंकि फ़ोटो सेल्स के ज़रिए से उसका जो ऑलरेडी मौजूद सेल होता है इसमें वो चार्ज होता रहता है। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल सेल, तो ये भी इसका आंसर नहीं है जी। तो MCQ नंबर है जी 7। व्हेन अ बॉडी इज़ लिफ्टेड थ्रू अ हाइट h, जब एक बॉडी को एक हाइट h तक ले जाते हैं, द वर्क डन ऑन इट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इट्स। इस पे जो वर्क डन होता है वो बच्चे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसमें जी। बच्चों, जब हम किसी बॉडी को ज़मीन से उठाते हैं और इसको किसी हाइट h तक ले जाते हैं, तो इसमें क्या फॉर्मूला क्या लगाते हैं, MGH वाला। इसको हाइट h तक बच्चों ले गए, ये जो हाइट h है यहाँ तक ले जाने पे इस पे जो स्टोर हुई है एनर्जी वो इसमें हुई है पोटेंशियल एनर्जी। इसमें पोटेंशियल एनर्जी बच्चों स्टोर हो जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, MGH होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो इसमें बच्चे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है जी। तो ये था 7वें क्वेश्चन का आंसर है MCQ का। MCQ नंबर 8 है बच्चों, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कोल। कोयले में कौन सी एनर्जी होती है जी, हीट एनर्जी नहीं, हीट एनर्जी तो वो खुद देती है। काइनेटिक एनर्जी नहीं, मूव नहीं कर रही होती। न्यूक्लियर एनर्जी भी नहीं, तो इसका आंसर है केमिकल एनर्जी। और इसका मैंने आपको बताया था कि कैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बांड टूटते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। तो उनके बांड्स टूटने से क्योंकि एनर्जी मिलती है, तो इसलिए इसको केमिकल एनर्जी बच्चों बोलेंगे। 9वां MCQ है जी नेक्स्ट। MCQ नंबर 9 इज़, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम इज़। एक डैम में जो एनर्जी स्टोर की जाती है वो कौन सी होती है, तो हमें पता है कि पानी को एक हाइट पे स्टोर किया जाता है।
ये बिल्कुल वही मिसाल जो अभी मैं आपको बता रहा था कि वाटर को जब बच्चे जब एक हाइट पे स्टोर करेंगे तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो लिहाजा इसका आंसर है पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन इट। ये आपकी बुक भी डिस्प्ले की बच्चे मैंने अभी, और इसका आंसर है जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी क्योंकि वो हाइट पे जा रहा है। ये साथ बच्चों इनके लिखा हुआ है कि कौन कौन से बोर्ड में ये क्वेश्चन आते रहे हैं, लेकिन ये पुराने लिखे हुए हैं 2015 तक, 16 से ऑनवर्ड नहीं लिखे गए ना इस पर, तो इसलिए हम इनको ये नहीं कहेंगे कि ये फैसलाबाद बोर्ड में नहीं आया तो दे आर अनइम्पोर्टेंट, दे आर ऑल इम्पोर्टेंट, हमें ये सारे ही करने हैं। तो फैसलाबाद बोर्ड में ये बहुत मरतबा आ चुके हैं। इन आइंस्टाइन मैस एनर्जी द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम हो गया बच्चे। इन आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन सी क्या है, मैंने आपको बताया था स्पीड ऑफ लाइट है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर, ये हमने लास्ट डेफिनेशन जो की थी, ये इसका आंसर है बच्चों। तो अब नेक्स्ट बच्चों हम करने जा रहे हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट द शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन वर्क, वर्क की डेफिनेशन करें, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। बच्चे याद रखिएगा, यहाँ वर्क की डेफिनेशन करने से पहले आपको ये मैं बात बता दूं कि ऐसा एग्जामिनर जो है वो सिर्फ मोस्टली यही कहता है डिफाइन वर्क, डिफाइन फलां, डिफाइन दैट, डिफाइन दिस एंड दैट, ये पूछता रहता है कि डिफाइन करें, लेकिन वो कभी ये बहुत कम कहता है कि गिव इट्स एग्जाम्पल, वो ये कम कहता है व्हाट इज़ इट्स फार्मूला एंड यूनिट। याद रखिएगा बच्चों, जो डेफिनेशन वो पूछे आपने क्या करना है, उसकी डेफिनेशन करने के बाद उसका फॉर्मूला भी लिखना है, उसका यूनिट भी लिखना है अगर है, फॉर्मूला भी लिखना है अगर है, उसकी एग्जाम्पल भी लिखनी है अगर है, और ये भी बताना है कि ये वेक्टर है कि स्केलर है अगर उसका पूछा जाए या ना पूछा जाए। ये बात याद रखिएगा बच्चों, आप लोगों ने ये सारी बातें बतानी है हर सूरत। ओके है जी। सो अभी तो उन्होंने सिर्फ डेफिनेशन का पूछा है, तो डेफिनेशन बच्चे आप लोगों ने डिफाइन करने के बाद इसका ये बता देना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूनिट क्या है वर्क का, और ये एक वेक्टर है कि स्केलर है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हम एडिशनली बता देंगे। यहाँ आंसर दिया है कि नहीं दिया है वो अलग बात है, हम उस पर नहीं जाएंगे जी। चलें वर्क की डेफिनेशन करते हैं जी। वर्क इज़ डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और इसका यूनिट बच्चों क्या होता है, ऐसा ही यूनिट जौल है। ये जौल की भी डेफिनेशन की गई है, व्हाट इज़ इट्स यूनिट पूछा गया था, तो ये जौल की भी डेफिनेशन कर दी गई है, उसकी भी आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है, आपकी बुक में भी एज इट है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन डज अ फोर्स डू वर्क, फोर्स वर्क कब करती है। याद रखिएगा, जब तक कोई फोर्स किसी बॉडी को डिस्प्लेस ना करे, एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करवा दे, यानी कि कोई बॉडी है इस जगह मौजूद है, जब तक इस जगह फर्ज किया कोई बॉडी मौजूद है, ये इसको इस पे आप यहाँ से फोर्स लगाएं, ये फोर्स तो लगा रहे हैं आप, लेकिन अगर ये मूव ना करे, आप दीवार पे धक्का लगाते रहें, लेकिन अगर वो मूव ही ना करे तो वर्क क्या हुआ, कुछ भी वर्क डन नहीं हुआ। वर्क डन कब होगा, जब फोर्स लगाने से बच्चों ये कोई बॉडी है, इस पर कोई फोर्स लगाएंगे, इस पर फोर्स लगाई F, और जब तक ये इस तरफ मूव ना करे, कोई डिस्प्लेसमेंट S कवर ना करे, ये डिस्प्लेसमेंट ना कवर करे, तब तक वर्क डन नहीं होगा। तो इसका आंसर है बच्चे कि जब तक किसी बॉडी पे फोर्स लगाने के बाद वो मूव ना करे, उस पर वर्क डन नहीं होता। व्हेन डज द फोर्स डू वर्क, व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस, जब बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर करती है, देन वी से वर्क इज़ डन, फिर हम कहते हैं कि वर्क इज़ डन, वर्क डन हो चुका है। एंड दिस वर्क कैन बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला, और इस वर्क को हम इस फार्मूला से कैलकुलेट बच्चों कर सकते हैं। और ये था 6.3 बच्चों। 6.4, वाई डू वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की क्या ज़रूरत है जी। वी नीड एनर्जी टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क इन आवर डेली लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए हमें वर्क की ज़रूरत पड़ती है। व्हेन वी से दैट बॉडी हैज़ एनर्जी, जब हम ये कहते हैं ना कि बॉडी में एनर्जी है, वी मीन दैट, तो हमारा ये मतलब होता है इट हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क, कि इसमें काम करने की सलाहियत है। जब हम ये कहते हैं कि बॉडी जो है वो वर्क बॉडी में एनर्जी है,
एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू मूव, जब हम चलते हैं इसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप एंड मूविंग ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसको स्टॉप करने के लिए एनर्जी चाहिए। यानी कि डेली वर्क्स के लिए बच्चों हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी कि ये कह लें कि हम खाना खाते हैं तो एनर्जी लेने के लिए खाते हैं। अगर भूख लगी हो तो हमसे काम नहीं होता, भूख लगी हो तो हम बैठ जाते हैं कि यार भूख लगी है ज़्यादा। फिर ये भी है कि अगर बहुत ज़्यादा रनिंग करके आए हैं, एक्सरसाइज की है, तो भूख लगी है, मज़ीद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक काम है और काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो हम खाना खाएंगे जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, देन वी विल बी एबल टू डू मोर वर्क, फिर हम इस काबिल होंगे कि हम मज़ीद काम कर सकें। जी तो बच्चे नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 6.5 डिफाइन एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन करें। गिव 2 टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स बताएं जी। एनर्जी की डेफिनेशन चैप्टर के स्टार्ट में हमने की थी। अब बॉडी प्रोसेस एनर्जी इफ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। किसी बॉडी में एनर्जी होगी अगर वो उसमें एबिलिटी है कि वो वर्क कर सकती है। और इसकी टाइप बच्चे 2 हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की ये टाइप हैं। आप लोगों को इस बात का पता है कि बच्चों मैकेनिकल एनर्जी कब आती है? कोई बॉडी हाइट पे चाहती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और कोई बॉडी मूव कर रही होती है, ज़मीन पे मूव कर रही है, तो इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अब अगर कोई बॉडी ऊपर गई, मूव कर रही है, नीचे आ रही है, मूव कर रही है, अब हाइट पे भी है, मूव भी कर रही है, तो इस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी भी है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है। ऐसी बॉडी जिसमें ये दोनों एनर्जीज हों हम बोलते हैं, सिंगल बोल देते हैं कि इसमें मैकेनिकल एनर्जी है। हम काइनेटिक और पोटेंशियल को अलग अलग से नहीं बोलते, ये मैं बात आपको पहले भी बता चुका हूँ बच्चों। जी नेक्स्ट है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, ड्राइव इट्स रिलेशन। बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों ने ये बुक से करना है, मैंने आपको बहुत डिटेल से करवाया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी का भी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा बच्चों एक और बात मैं बताता चलूँ, हो सकता है कि यहाँ आपके जो ये शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं इनकी नंबरिंग आपकी बुक पे और हो, यहाँ और हो, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है। आपने सिर्फ क्वेश्चंस यहाँ से लेने हैं, बाकी आंसर जो भी क्वेश्चन नंबर वहाँ है लिखने आपने वही हैं, आप इनको राइट भी करेंगे। वाई फॉसल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रीनेबल एनर्जी सोर्सेज। हम फॉसल फ्यूल्स को नॉन रीनेबल क्यों बोलते हैं जी? आसान सी बात, क्योंकि ऐसे फॉसल फ्यूल्स ऐसे रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिनको दोबारा पैदा करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए, लाखों साल लग जाते हैं इनको बनाने के लिए। यानी कि ये कह लें कि हम दोबारा नहीं बना सकते इनको, तो फिर हम इसलिए ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा ना जनरेट कर सके, जिनको रिसाइकल ना किया जा सके, रिप्रोड्यूस ना किया जा सके, हम उन सोर्सेज को क्या बोलते हैं बच्चों? वही काल दो सोर्सेज नॉन रीन्यूएबल। अब ये दोबारा नहीं बनाए जा सकते, इसलिए फॉसल फ्यूल्स भी नॉन रीन्यूएबल हैं, क्योंकि उनको लाखों साल लगते हैं दोबारा बनने के लिए। जी तो नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ मोस्ट प्रेफर्ड एंड वाई। कौन सी एनर्जी है जो सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है और क्यों की जाती है जी? बच्चों इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, सोलर एनर्जी। आप इसके साथ साथ एक तो सोलर एनर्जी भी कर सकते हैं। सोलर एनर्जी क्यों प्रेफरेबल है? सोलर एनर्जी में दो एनर्जीज़ हैं, एक है एनर्जी फ्रॉम वाटर और दूसरा है सोलर एनर्जी। अब मैं पहले आपको बताऊं सोलर एनर्जी क्यों प्रेफरेबल है। एक तो बच्चे एक बार हम खर्चा करके लगा लेते हैं इसको, और उसके बाद फ्री की सूरत से एनर्जी लेते रहते हैं, ले जी हम एनर्जी आती जाती है। यानी कि ये कह लें एक बार खर्चा हो गया है, हमने पैसे लगा दिए हैं, अब हम साल बाद 2 साल बाद अब इनको दोबारा पैसे नहीं लगवाने पड़ेंगे, एक चीज़। दूसरी अच्छा जी, अब एक और है डैम, एनर्जी फ्रॉम डैम, वाटर एनर्जी। उसका ज़्यादा फ़ायदा है। उसका फ़ायदा इसलिए ज़्यादा है कि बच्चे एक तो जो सोलर एनर्जी है ना बच्चों, इससे भी वो अच्छा इसलिए है कि सोलर एनर्जी जो है वो दिन के वक्त हम यूज़ कर सकते हैं, रात में तो सूरज होता नहीं है, तो रात में हम वी कांट ऑब्टेन सोलर एनर्जी। और जो वाटर एनर्जी फ्रॉम डैम है, वो डैम से बच्चे वो तो हर वक्त ही पानी, ग्लेशियर्स का पानी पिघलता रहता है, हर वक्त पहाड़ों से पानी नीचे आता रहता है, चश्मे चलते रहते हैं, हम उसके आगे जनरेटर लगा सकते हैं। तो इसका मतलब है 24 आवर ड्यूटी है उसकी, 24 आवर हमें बिजली इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिल सकती है। वहाँ भी एक ही बार पैसे खर्च करेंगे, फिर बाद में जनरेटर वगैरह रख लेंगे, फिर बाद में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। तो ज़्यादा सूटेबल आंसर एनर्जी फ्रॉम डैम है। बट इफ़ यू वांट टू पुट इट इन सोलर एनर्जी देन इट इज़ आल्सो ट्रू। ये भी बिल्कुल ठीक है बच्चों जी। तो नेक्स्ट है जी 6.10 बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एक्सप्लेन। इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ये आपको मैंने करवाया हुआ है, वो बारिश वाला इसका है कि कैसे
ज़मीन से पानी जो है बच्चे पानी हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, वो ऊपर जाता है, उसमें मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, फिर एक हाइट पे चल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी है, मूव करना शुरू कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी है, फिर वहाँ से गिरता है वो एक और जगह पे, तो वो ये एनर्जी एक जगह से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। इसके साथ साथ आपकी बुक से और भी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स वाला टॉपिक है, वहाँ जो एरो हेड के साइन से बनाया गया है। तो फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं बच्चों, फॉसिल फ्यूल से हमें एनर्जी कौन सी मिलती है, केमिकल एनर्जी मिलती है, वो बॉन्ड टूटते हैं, केमिकल एनर्जी मिल गई, वो उसको वो हीट एनर्जी की फॉर्म में हमें मिलती है, वो केमिकल हीट में चेंज होगी, वो जो हीट एनर्जी है हम उसको पानी गर्म करते हैं, स्टीम में चेंज कर देते हैं, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होगी, वो टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन जो है वो जनरेटर को घुमाता है, वही अभी मैकेनिकल एनर्जी ही चल रही है, वो मैकेनिकल एनर्जी बाद में इलेक्ट्रिकल में चेंज हो जाती है। यानी कि केमिकल से कहाँ गई, केमिकल से हीट, हीट से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, तो ये सारी एनर्जी से चेंजेस हो रही हैं, एक एनर्जी एक से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम अ फ्यू डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कुछ डिवाइसेस के कहते हैं नाम बताएं जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदलते हैं जी। हाँ जी, इलेक्ट्रिकल यानी कि हम बिजली दें तो उससे वो मूव करना शुरू कर दे। पहली है इलेक्ट्रिक मोटर, हम घरों में जो मोटर इस्तेमाल करते हैं, फ़ैन, पंखा इस्तेमाल करते हैं, एलिवेटर जो सीढ़ियाँ, इलेक्ट्रिक की सीढ़ियाँ होती हैं वो यूज़ करते हैं। फिर है जी इनके बाद है ड्रिल मशीन है बच्चों, ग्राइंडर है, ग्राइंडर के बाद है बच्चे स्यूइंग मशीन, कपड़े सिलाई करने वाली मशीन। तो ये कपड़े सिलाई करने वाली जो मशीन है बच्चों, ये भी इन्हीं में यूज़ होती है। यानी कि कपड़े हमने बिजली से भी चला लेते हैं उसको, तो वो फिर मूव करती है तो उससे कपड़े सिलाई करते हैं। ये सारे इसकी एग्जांपल्स हैं बच्चों, ये आपने नोट कर लेनी है। नेम अ डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई ऐसी डिवाइस का नाम बताएं जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलती है। तो बच्चे वो तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिकल जनरेटर ही है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है ना, वो हम इसको यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम, इसकी डेफिनेशन बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। उसकी एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा मैंने बताई थी, येलो बॉक्स में मैंने कहा था कि ये सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। हाउ कैन यू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। तो बच्चे आउटपुट को इनपुट के साथ डिवाइड करवा देते हैं, अगर परसेंटेज निकालनी हो तो 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये एफिशिएंसी आ जाती है। बहुत ही आसान सा। व्हाट इज़ मेंट बाय टर्म पावर, पावर की डेफिनेशन रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको हम वर्क बोलते हैं कि एक ख़ास वक़्त में कितना काम किया गया, इसको वर्क बोलते हैं। और इसका फार्मूला P = W/T। और बच्चों मैंने बताया था, आप देखें यहाँ यूनिट मेंशन नहीं है, आपने यूनिट खुद मेंशन करना है कि इसका यूनिट वॉट है, पावर बाय इसका यूनिट वॉट है WAT। और वॉट की नीचे देखें डेफिनेशन आ गई है, डिफाइन वॉट, वॉट को डिफाइन करना है बच्चे। तो ये भी इसकी डेफिनेशन भी वॉट की भी यहाँ से इस फार्मूले से पावर की डेफिनेशन फार्मूला से हम वॉट की डेफिनेशन कर सकते हैं। सबको 1 कर दें। P = 1 वॉट 1 W, और W = 1 जूल 1 जूल, टाइम 1 सेकेंड। तो अगर कोई बॉडी 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में करे तो हम बोलेंगे उसकी पावर 1 वॉट है, उसने 1 वॉट पावर कंज्यूम की, ये कह लें। If a body does a work of 1 joule in 1 second, then its power will be 1 watt। फिर इसकी पावर 1 वाट होगी। ये देखिए जो मैंने आपको बताया कि इसके फार्मूला से हम इसकी यूनिट की डेफिनेशन भी कर सकते हैं। सो बच्चों, इट वाज ऑल एंड ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। बहुत ही आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन हमने की है चैप्टर 6 की एक्सरसाइज के। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर विद न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह ताला। टिल देन बच्चों, अल्लाह हाफिज़।